तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 12। अध्याय का नाम सम्राट परीक्षित महाराज का जन्म, और इसका श्लोक संख्या 17। तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः, तस्मन्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभागो महाभागवतो महान्। तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभागो महाभागवतो महान्। तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। तो रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। तस्मानां नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। हरि हरि। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई? तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति, न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। हरि बोल। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ट्रांसलेशन: For the reason the child will be well known in the world as one who is protected by the personality of Godhead, O most fortunate one, there is no doubt that this child will become a first class devotee and will be qualified with all good qualities. Very nice. तो हम लोग देख रहे हैं, कल हमने देखा था कि जो ब्राह्मण है, जो कि राजा ने जिन ब्राह्मणों को दान दिया, और ये राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होकर के इन विद्वान ब्राह्मणों ने क्या कहा था कि आपका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। और उन ब्राह्मणों ने ये भी कहा था कि आपका जो ये पुत्र है ना, ये निष्कलंक है और आप पर अनुग्रह करने के लिए आया है, आप पर कृपा करने के लिए आया है, और ये सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया। कल हमने ये देखा था। और उसे तब बचाया गया जब वह ब्रह्मास्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो ब्राह्मण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। तो ब्राह्मणों ने कल ऐसा कहा, वही ब्राह्मण लोग आज क्या कह रहे हैं कि इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होता। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णु के द्वारा रक्षित। विष्णु मतलब विष्णु, और रात मतलब जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने करी, तो इसलिए उसका नाम है विष्णुरात। और ये महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा। महाभागवत मतलब उत्तम कोटि का भक्त, और समस्त गुणों से संपन्न होगा। इन ब्राह्मणों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि परीक्षित महाराज जो है ये भागवत होंगे, उच्च कोटि के भक्त होंगे, और ये समस्त गुणों से संपन्न होंगे। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं सब भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। वास्तव में हम सभी लोगों को भी भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं,
और वैदिक स्त्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम है और इन दोनों व्यक्तियों में अंतर ये है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठ उपनिषद कहते हैं अगर हम भगवान को जान लेते हैं, भगवान को जान लेने से हम लोग शांति प्राप्त करते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन सर्वभूत सर्वलोक महेश्वराम अहम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम और ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अगर आप मेरे को जान लेते हो तो मेरे को जान लेने से ही आप शांति को प्राप्त कर सकते हो। और यही बात कठ उपनिषद में भी लिखी गई है। तो ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु यहाँ तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वास्तव में भगवान तो सबको सुरक्षा देते हैं, हमें भी भगवान ही सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा में और भगवान के अनन्य भक्तों की सुरक्षा में अंतर क्या है? अनन्य भक्तों को भगवान पर्सनली जाकर के सेव करते हैं, पर्सनली जाकर के उनको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन हमें भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हमारी कैटेगरी के अनुसार सुरक्षा देते हैं। तो इसी प्रकार अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही भगवान ने शुरू की थी, क्योंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी। अतएव इससे संकेत मिलता है कि ये बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा। सोचो, बचपन से ही जिनकी रक्षा की जा रही है भगवान के द्वारा, वो छोटा मोटा बालक थोड़ी होगा, वो तो बहुत महान बालक होगा, महान भक्त होगा वो। तो इसी प्रकार से वास्तव में हमने कई बार पहले भी समझाया है, भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, तीन तरह के भक्त हैं। एक है महाभागवत, एक है मध्यम अधिकारी और एक है कनिष्ठ अधिकारी। तो ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में कोई ज्यादा ज्ञान ना होते हुए भी भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्च विग्रह की पूजा करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाते हैं, जो कि तृतीय कोटि के हैं। तो जो सबसे नीचे कनिष्ठ भक्त है वो क्या करते हैं? वो केवल भगवान की ही सेवा करते हैं, वो भक्तों को सम्मान नहीं देते। कोई भक्त मिल गया तो बहुत कैजुअली बिहेव करते हैं और इस प्रकार से भक्तों को सम्मान नहीं करते, भक्ति को गुणों को नहीं देखते, वो बस भगवान और भगवान के विग्रह विग्रह से ही वो आकर्षित रहते हैं। भक्तों से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात की कोई समझ, भगवान की प्राप्ति बिना भक्तों के नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे भक्तों को या तो भौतिकवादी भक्त कहते हैं या कनिष्ठ भक्त कहते हैं। भक्त हैं, भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन भक्तों के प्रति भक्ति नहीं, तो उसको कनिष्ठ भक्त बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों को मंदिर में जाकर के भक्तों को भी आदर देना चाहिए, भक्तों को तो देना ही चाहिए आदर। वास्तव में मंदिर तो कहाँ पर नहीं, आपकी गली में भी मंदिर होगा, लेकिन हम इस्कॉन के ही मंदिर क्यों जाते हैं? बिकॉज देयर वी आर फाइंडिंग मेनी काइंड्स ऑफ सीनियर डिवोटीज, इक्वल डिवोटीज और जूनियर डिवोटीज ऑल्सो। हमें हर तरह के डिवोटीज वहां पे मिलते हैं, तो सबको सम्मान करना चाहिए, तो इसीलिए हम मंदिर जाते हैं। लेकिन हम मंदिर में भगवान को तो सम्मान कर लेते हैं, लेकिन भक्तों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, आदर नहीं करते हैं उनका। तो फिर हम किस कैटेगरी में आ जाते हैं? कनिष्ठ कैटेगरी में आ जाते हैं। और इससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे तो दूसरे वो भक्त हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली, और इस प्रकार वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं और नए भक्तों पे दया दिखाते हैं और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कहलाते हैं। तो जो दूसरे भक्त होते हैं जिनको कल्चर्ड डिवोटी, ट्रेन्ड डिवोटी, वो क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे, भगवान को तो सम्मान करेंगे ही, सभी लोग करते हैं, साथ ही साथ वो भक्तों का भी सम्मान करेंगे। वो अपने जो इक्वल्स हैं उनके साथ दोस्ती वाला व्यवहार करेंगे, अपने जो छोटे जूनियर्स हैं, जूनियर लोगों को दया दिखाएंगे और उनको भी प्रेम करेंगे, और जो बड़े भक्त हैं उनका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से कल्चर्ड हो जाते हैं। और जो ये बीच वाले भक्त हैं ना, ये नास्तिकों से दूर रहते हैं थोड़ा सा, जो भक्ति नहीं करते हैं उनसे, उनका संग नहीं लेते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है वो किसी का भी संग लेगा, अभक्त का, भक्त का, ना भक्त का, सबका संग ले लेगा। ये अंतर है दोनों में। लेकिन जो तीसरे कोटि के भक्त हैं, अच्छा, इनको द्वितीय कोटि के भक्त कहते हैं।
किंतु जो लोग भगवान में सभी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता, वे महाभागवत कहलाते हैं या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। और तीसरा जो सबसे फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? जो नास्तिक को भी भगवान का ही देखता है, जो भगवान का कुछ और देख ही नहीं सकता कहीं पर, इसीलिए वो किसी का आदर कभी कर ही नहीं सकता, उसके लिए जूनियर सीनियर सब एक समान है, भक्त अभक्त। तो ये कैटेगरी चैतन्य महाप्रभु की थी, ये कैटेगरी हमारे आचार्यों की थी, श्रील प्रभुपाद की थी। तो वास्तव में ज्यादा भक्त जो आपको दिखते हैं, जो अच्छी सेवावृत्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन के अंदर, आपको मध्यमा भक्त दिखेंगे, सेकंड क्लास डिवोटी दिखेंगे। तो सेकंड क्लास डिवोटी, मध्यम डिवोटी बनना बहुत बड़ी बात। आपको लग रहा है अच्छा सेकंड क्लास है सेकंड क्लास बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास डिवोटी हैं, ये तो बिरले ही दिखने को मिलते हैं। ये तो बड़े आचार्य हमारे प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु, इस तरह की भक्ति बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जो मध्यम कोटि के भक्त हैं, जो भी व्यक्ति भक्त और अभक्त में अंतर कर पा रहा है, वो भी मध्यम कोटि का है तो इस प्रकार से, लेकिन वो तो सभी करते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर सभी लोग मध्यम कोटि के भक्त हैं। और हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए पहले मध्यम कोटि का भक्त बनना। जो भी प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करने वाले सारे लोग मध्यम कोटि के भक्त हैं। तो जो ऊपर के और ऊपर के भक्त हैं, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कौन भक्त है कौन अभक्त है और जो मध्यम कोटि के भक्त हैं, वो जब प्रचार करते हैं तो पूरी दुनिया में प्रचार होता है। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके संग रहने से ही प्रचार अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 कोटि के भक्त हैं। प्रभुपाद ने कई जगह समझाया, भगवत गीता में भी समझाया, भागवतम के पहले चैप्टर में भी समझाया था, हमने देखा था। तो श्री भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्त सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंदर कोई भी भक्त स्वतः सर्वगुण संपन्न रहता है और इस प्रकार महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। क्योंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसीलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है, वह परिवार भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से, भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान और भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अगर शुद्ध भक्त का जन्म किसी के घर में होता है, परीक्षित महाराज की तरह, प्रभुपाद की तरह, हमारे वर्तमान आचार्यों की तरह, और संत तुकाराम, संत नामदेव जी, बहुत सारे संत हैं, इन संतों का जन्म किसी घर में होता है तो उसकी 100 पीढ़ियां अपने आप तर जाती, 100 पीढ़ियां भूत की और 100 पीढ़ियां भविष्य की। अतएव भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है। इस प्रकार से हम सबका उद्देश्य है भगवान का अनन्य भक्त बनना, भगवान का शुद्ध भक्त बनना। लेकिन उसके लिए हमें सबको कनिष्ठ भक्त को से ऊपर उठना होगा। जो अभी हमारा स्तर है कनिष्ठ भक्त का, तो सबसे पहले भक्तों को आदर करना होगा। भगवान की महत्ता के साथ साथ भक्तों की भी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। भक्तों की इंपॉर्टेंस जब हम समझते हैं, धीरे धीरे ट्रेंड होते जाते हैं, तो हम मध्यम भक्ति में आ जाते हैं। जब हम मध्यम भक्त बनते हैं तो मध्यम भक्त में हम प्रचार करते हैं, लोगों को गाइड करना शुरू करते हैं और हम रूल्स एंड रेगुलेशन में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम भक्ति में प्रगति करने लग जाते हैं। तो कई समय तक इस मध्यम स्तर में हम रहते हैं और धीरे 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 शुद्धिकरण होते हुए एक दिन हम उच्च स्तर में चले जाते हैं। उच्च स्तर में जाने के लिए हो सकता है कई जन्म लगे और हो सकता है एक ही जन्म में भी जाए, लेकिन कम से कम हमें मध्यम स्तर के भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने आसपास अच्छे भक्तों को देखते हैं ना, ये सारे अच्छे भक्त मध्यम स्तर के ही भक्त हैं। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को कनिष्ठ स्तर से तो कम से कम ऊपर उठना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कनिष्ठ और मध्यम के बीच में, कई लोग ऐसे हैं जो मध्यम और उच्च कोटि के भक्तों के बीच, ऐसा भी होता है। परसेंटेज भी होता है, उसमें भी परसेंटेज है। कई लोग मध्यम की तरफ ज्यादा है, कनिष्ठ की तरफ कम, कई लोग मध्यम की तरफ कम है और उच्चतर की तरफ ज्यादा है। तो ये प्रोग्रेस का परसेंटेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबको भक्ति करनी है और भक्ति करके बस भगवान और भगवान के साथ साथ भक्तों को भी सम्मान करना है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि गौर। राधा माता जी आज आप मंगल आरती कीजिए।